बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में हमने देखा था कि एक कंडीशन होती है और उसके बाद एसोसिएटेड कोड होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो एसोसिएटेड कोड चल जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एसोसिएटेड कोड नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एक और कोड चलेगा। यानी अगर हमें दो चॉइस दे दी जाएँ कि अगर इफ़ जो है उसकी कंडीशन ट्रू है तो ये चले, और अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो दूसरे वाला कोड चले। यानी दो एसोसिएटेड कोड इसमें होंगे। दूसरे कोड को हम एल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। एल्स का मतलब होता है बगरना। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड चले, वगरना दूसरे वाला कोड जो है ये चले। तो इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसमें इफ़ कमांड लिखी जाती है, उसके बाद कंडीशन जो कि पहले भी हमने लिखी थी, उसके बाद एसोसिएटेड कोड, इसके बाद हम एल्स लिखते हैं और एल्स के बाद भी हम एसोसिएटेड कोड लिखते हैं। अगर इफ़ की ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर जो है ये वाला एसोसिएटेड कोड जो है ये एग्जीक्यूट होगा और एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर जो है इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर क्या होगा कि ये वाला एसोसिएटेड कोड नहीं चलेगा और एल्स वाला जो है ये एग्जीक्यूट होगा। इस कमांड को लिखने में कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने माइंड सेट में बिठानी है वो ये है कि एल्स को इफ़ के फ़ौरन बाद आ जाना चाहिए, वगरना एल्स जो है वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा और प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा, क्योंकि एल्स को बगैर इफ़ के नहीं लिखा जा सकता। इसको हम एक जो है एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ये इफ़ स्टेटमेंट है और इफ़ के बाद हमने यहाँ पे एक जो है कंडीशन लिख दी है। अब यहाँ पे हमने एक कोड लिखा है जिसको हम कह रहे हैं प्रिंट एफ, और हम उसे कह रहे हैं कि आप हेलो वर्ल्ड जो है ये प्रिंट कर दें। और एल्स यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे फ़र्ज़ किया कि हम कह रहे हैं प्रिंट एफ प्रोग्राम एंड। अब इसमें ये है कि हम उसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो स्क्रीन पर जो है प्रोग्राम एंड जो है ये प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पर देखें कि इफ़ के बाद ये एक ही कंडीशन है जो इससे एसोसिएटेड है और उसके फ़ौरन बाद एल्स आ जाता है। लिहाजा इफ़ के बाद ये चलेगी, नहीं चलेगी तो फ़ौरन बाद एल्स आ जाएगा और ये एल्स इस इफ़ के साथ ताल्लुक़ रखता होगा, लिहाजा एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब यहाँ आप एक काम करते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मैं इसमें एक कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ पाकिस्तान। तो अगर आप इसको यूं लिखें तो आपको कंपाइलर जो है वो एरर देगा, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। क्यों कंपाइल नहीं होगा? नोट कीजिए कि इफ़ के साथ सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है ये एसोसिएटेड है। अब ये स्टेटमेंट बगैर इफ़ के है। अब इफ़ की कंडीशन को चेक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की कंडीशन ट्रू है तो ये वाली कमांड चल जाएगी प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ज़्यादा स्क्रीन पर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब जब कंपाइलर इससे आगे पहुंचेगा तो चूंकि यहाँ पे हमने कोई करली ब्रैकेट नहीं लगाई, कोई ब्लॉक नहीं बनाया, तो जैसे ये स्टेटमेंट ख़त्म होगी तो इफ़ की जो कमांड है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब कंपाइलर सिंपली यहाँ पे आ जाएगा और इसको देखेगा कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान प्रिंट हो गया, लेकिन जब यहाँ पे एल्स को देखेगा तो अब ये एल्स किसी इफ़ के साथ मुंसलिक नहीं, क्योंकि इफ़ की कमांड यहाँ पे एंड हो गई थी जब उसके बाद उसे एल्स नज़र नहीं आया। कहने का मकसद ये है कि एल्स को आपने इफ़ के फ़ौरन बाद लगाना है। अगर इफ़ के बाद आप ब्लॉक नहीं बना रहे, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो उस स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद एल्स आ जाना चाहिए। यानी इस स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद एल्स आना चाहिए था, क्योंकि यही इफ़ के साथ एसोसिएटेड है। तो इफ़ यहाँ तक है तो इफ़ के फ़ौरन बाद एल्स आना चाहिए। लिहाजा ये जो चीज़ हमने यहाँ सेंटर में लिखी है ये गलत लिखी है, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। अब जो है अगर हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं तो फिर ये कमांड ठीक है।
या दूसरी सूरत में अगर हम ये चाहते हैं कि इसको इफ़ के ब्लॉक में शामिल करें तो फिर यहाँ पे हमें जो है करली ब्रैकेट्स जो हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी, यानी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट इफ़ के ब्लॉक में चली जाएंगी। अब जैसे इफ़ का ब्लॉक ख़त्म होगा तो फ़ौरन एल्स आ जाएगा। अब ये ठीक होगा। तो मेरे ख्याल में आप इसको समझ गए होंगे कि एल्स स्टेटमेंट इफ़ के बगैर यूज़ नहीं हो सकती, इसलिए उसे इफ़ के एसोसिएटेड कोड के फ़ौरन बाद आना चाहिए। इफ़ का एसोसिएटेड कोड ख़त्म होने के बाद एल्स के और उसके दरमियान कोई स्टेटमेंट मौजूद नहीं होनी चाहिए। यानी इफ़ का ब्लॉक है तो ब्लॉक के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद एल्स आ जाए, और अगर ब्लॉक नहीं है तो इफ़ के बाद आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद आप एल्स जो है वो लगाएंगे और उसका एसोसिएटेड कोड भी लिखेंगे। अब हम देखते हैं इफ़ के फ्लो चार्ट को। इफ़ एल्स का फ्लो चार्ट जो है ये कैसा होगा। तो इसमें देखें कि यहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद हमने इफ़ कंडीशन लिखी है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस तरफ प्रोग्राम चलेगा और कोड एसोसिएटेड विद इफ स्टेटमेंट, यानी इफ स्टेटमेंट के साथ जो कोड है जो उसके नीचे लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर कोड एसोसिएटेड विद एल्स स्टेटमेंट चलेगा। पीछे आपने देखा था फ्लो चार्ट जो हमने सिर्फ इफ का बनाया था, इफ एल्स का नहीं था। तो इफ वाले में हमने इधर तो स्टेटमेंट लिखी थी, इधर कोई स्टेटमेंट नहीं, इधर प्रोग्राम डायरेक्टली एंड हो जाता था बगैर कुछ किए। लेकिन अब यहाँ पे दोनों तरफ कोड मौजूद हैं और एक कोड जो है वो इफ की कंडीशन के ट्रू होने की कंडीशन में जो है एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होगी तो दूसरा कोड यानी एल्स वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जितनी बातें की हैं इनका लुब्बे लुबाब यही है कि इफ़ और एल्स जो हैं ये दोनों साथ साथ लिखे जाते हैं। इफ़ के फ़ौरन बाद एल्स लिखा जाता है। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के जो एसोसिएटेड कोड है वो चलेगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का जो एसोसिएटेड कोड है वो चलेगा। अब इसके बाद हम एक और बात कर लेते हैं कि हम कहते हैं नहीं, एल्स वाला जो पार्ट है वो भी कंडीशन की बुनियाद पे चलना चाहिए। यानी यहां देखिए ना, हमने एल्स के आगे कोई कंडीशन यहां पर नहीं लगाई, इसको हर हाल ही चलना है अगर फॉल्स हो तो। यानी अगर तो ट्रू है तो इफ वाला कोड चल गया, अगर ये फॉल्स है जैसे यहां हमने फॉल्स लिखा हुआ है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाले पार्ट ने हर हाल चलना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि एल्स वाला पार्ट भी कंडीशन के साथ मुंसलिक हो जाए, कि हमारे पास कंडीशन दो किस्म की हैं। एक कंडीशन है इफ की, हम कहते हैं कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट चल जाए। एल्स वगरना वो एक और कंडीशन को देखे, अगर वो कंडीशन भी ट्रू हो तो एल्स वाला पार्ट चले, अगर वो फॉल्स हो तो एल्स वाला भी ना चले। इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये भी बहुत आसान है कि एल्स के आगे अगर आपने कंडीशन लिखनी हो तो हम फिर इफ लगा कर लिखेंगे, इसको हम कहते हैं एल्स इफ, और यहां पे हम एक कंडीशन जो है वो लिख देंगे। अब क्या होगा, अब अगर हम इसको यूं बना दें तो ये ऐसे होगा कि इफ और उसके बाद क्या आ गई कंडीशन। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड चलेगा और इस तरफ वो जाएगा ही नहीं कंट्रोल, लिहाजा ये बिल्कुल रह जाएगा। अब अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये वाला तो चलेगा नहीं, एल्स वाले पार्ट में आएगा, और एल्स के बाद इफ है तो यहां पे जो कंडीशन लिखी हुई है इसको देखेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट चल जाएगा, अगर ये कंडीशन भी उसे फॉल्स नजर आती है तो एल्स वाला कोड भी नहीं चलेगा। लिहाजा प्रोग्राम विदाउट एनी एग्जीक्यूशन, कोई भी कोड को एग्जीक्यूट किए बगैर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि इफ एल्स स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जाम्पल कोड जो है बुक के अंदर प्रोग्रामिंग टाइम वो सारे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसमें आपको मज़ीद जो है क्लियर हो जाएगा कि इफ़ एल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।